सन 1942 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज बनकर तैयार होता है। इस ब्रिज की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतना बड़ा ब्रिज केवल 4 पिलर पर टिका हुआ है। इसके अलावा नदी में कोई पिलर मौजूद नहीं है। इस विशाल ब्रिज की खास बात यह है कि इसमें एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। देखा जाए तो वाकई में ये ब्रिज अपने आप में एक अजूबे से कम नहीं है। ये विशाल ब्रिज भारत के कोलकाता शहर में बना हुआ है, जिसे हावड़ा ब्रिज कहते हैं। ये ब्रिज हुगली नदी पर बना हुआ है, जो कोलकाता और हावड़ा शहर को कनेक्ट करता है। ये ब्रिज 705 मीटर लंबा, 21 मीटर चौड़ा और 82 मीटर ऊंचा है। इसके प्रत्येक पिलर की ऊंचाई 280 फीट और दोनों पिलरों की बीच की दूरी 1500 फीट से भी ज़्यादा है। इस ब्रिज में ध्यान देने वाली बात यह है कि 80 साल पुराने इस ब्रिज को कैसे असेंबल किया होगा। इस ब्रिज की कहानी 18वीं सदी से शुरू होता है। ये वो दौर था जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत होता था, जहां भारत के बेकीमती सामान और कच्चे माल को इंग्लैंड ले जाने और पक्के माल को बेचने के लिए इंग्लैंड से भारत लाया जाता था। उस दौर में एक देश से दूसरे देश में सामान भेजने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें कोलकाता बंदरगाह अंग्रेजों के लिए सबसे आसान बंदरगाह था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी ये था कि देश भर से आने वाला कच्चा माल हावड़ा तक ही जा पाता था, क्योंकि हावड़ा और कोलकाता के बीच की हुगली नदी इनका रास्ता रोक लेता था। इसलिए हावड़ा से कोलकाता सामान भेजने के लिए बोट्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन बरसात के दिनों में नदी के उफान के कारण कई दिनों तक काम को रोकना पड़ता था और कई बोट्स इस उफान के कारण डूब जाता था, जिससे अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान होता था। इसलिए अंग्रेजों ने 1862 में पोटून ब्रिज बनाने का फैसला लेते हैं। लेकिन कई कारणों के चलते ब्रिज नहीं बन पा रहा था और आखिर में 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होता है। तब इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कोलकाता बंदरगाह समिति को सौंप दिया जाता है। ये ब्रिज 3 साल में बनकर तैयार हो जाता है और सन 1874 में इस ब्रिज को आम लोगों के आवाजाही के लिए खोल दिया जाता है। ये ब्रिज हुगली नदी पर बना सबसे पुराना ब्रिज है, जिसे पीपा ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिज लोहे के बने पीपे और लकड़ी के बोट के ऊपर बनाया जाता था। इस ब्रिज का फायदा ये था कि यदि नदी का वाटर लेवल ऊपर नीचे होता है तो ये ब्रिज भी उसके साथ ही ऊपर नीचे होगा, यानी नदी का वाटर लेवल और ब्रिज दोनों का बैलेंस बना रहेगा। इस ब्रिज को इस तरह डिजाइन किया गया था कि इसे बीच से ही अलग किया जा सके, क्योंकि उस समय ज्यादातर व्यापार नदी के माध्यम से होता था। इसलिए जहाजों के आने पर इस ब्रिज को 2 भागों में बांट दिया जाता था, जिससे जहाज आसानी से निकल जाता था। ब्रिज को खोलने के लिए एक फिक्स टाइम होता था, जिसे अखबार के माध्यम से लोगों को बताया जाता था। फिर उसी फिक्स टाइम पर ब्रिज को खोलकर सभी जहाजों को एक साथ निकाल दिया जाता था। फिर ब्रिज को वापस एक करके आम लोगों के लिए चालू कर देते थे। उस समय इस ब्रिज को बनाने में तकरीबन 22 लाख रुपए लगे थे। लेकिन समय के साथ साथ ये ब्रिज कमजोर होता गया, क्योंकि इस ब्रिज में बैलगाड़ियों का जाम होता था, जिससे ब्रिज अपने अधिकतम क्षमता को पार कर रहा था। तब ब्रिटिश सरकार ने सन 1911 में हावड़ा ब्रिज बनाने का फैसला लिया। लेकिन ये फैसला आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि इसी साल अंग्रेजों ने अपने राजधानी कोलकाता को दिल्ली शिफ्ट कर रहे थे। इसलिए ब्रिज की रिपेयर की गई और इसे कुछ वर्षों तक चालू रखा गया। सन 1935 में हावड़ा ब्रिज अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ और हावड़ा ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम सन 1936 में शुरू हो गया। इस ब्रिज को बनाने के लिए 26,000 टन स्टील का उपयोग किया गया है।
लेकिन सन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ब्रिटेन से स्टील इंपोर्ट नहीं हो पाता था, इसलिए 23,000 टन स्टील टाटा स्टील कंपनी ने सप्लाई किया। जैसे मैंने बताया था कि इस ब्रिज को बनाने में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि इसके जगह मेटल के रेवर्ट्स का उपयोग करते थे। ये ब्रिज सन 1942 में बनकर तैयार होता है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से इस ब्रिज का आज तक उद्घाटन नहीं हो पाता। फिर भी इसे 3 फरवरी 1943 को आम लोगों के यातायात के लिए चालू कर दिया जाता है। इस ब्रिज को इस तरह बनाया गया है कि इसमें रोजाना 1 लाख से ज्यादा वाहन और 1.5 लाख पैदल यात्री की कैपेसिटी को कैरी कर सके। उस समय इस ब्रिज को बनाने में तकरीबन 2.5 करोड़ का खर्च आया था। इस हावड़ा ब्रिज को लेकर लोगों की कई अफवाहें फैली हुई है। लोगों का कहना है कि अंग्रेजों के पास इस हावड़ा ब्रिज की चाबी है, जिससे इस हावड़ा ब्रिज को खोला और बंद किया जा सकता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियर ने भविष्यवाणी किया था कि ये ब्रिज जब भी गिरेगा तो 12 बजे ही गिरेगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि ये ब्रिज रात के 12 बजे गिरेगा या दिन के 12 बजे। दोस्तों, ये सारी बातें एक काल्पनिक बातें हैं जो लोगों ने फैलाई हुई है। तो हावड़ा ब्रिज से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद।